मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को रात के टाइम ट्रेन में कहीं पर जाता देखते हैं। तभी अचानक वो आदमी देखता है कि उसका स्टेशन मिस हो गया है। वो उठकर ट्रेन के दूसरे केबिन में जाने लगता है। अचानक उसका पैर फिसलता है और स्लिप होकर वो नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे बहुत सारा खून नीचे गिरा हुआ दिखता है, जिससे वो आदमी डर जाता है। दूसरे केबिन में से उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगती है। जैसे ही वो केबिन के अंदर झांकता है तो वहाँ उसे एक आदमी हथौड़े से लोगों को मारता हुआ दिखता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम न्यूयॉर्क की बिजी सड़कें देखते हैं, जहाँ लियोन नाम का एक फोटोग्राफर कुछ पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। लियोन अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ अपार्टमेंट में रहता था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। माया देखती है कि लियोन पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिससे वो काफी स्ट्रेस में रहता है। माया उसको स्ट्रेस में नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपने दोस्त से कहकर लियोन के लिए एक फेमस गैलरी की ओनर सूजन से उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा है। लेकिन सूजन को उसकी फोटोज कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो फोटोज को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। लियोन को उसकी बातों का थोड़ा बुरा लगता है और उस रात इस मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो घर से बाहर अपने काम के फोटो क्लिक करने निकल जाता है। उस रात वो घूमता घूमता ट्रेन स्टेशन के सबवे में जाता है, जहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो नीचे जाने वाला होता है तभी वहाँ एक लड़की को 3 लड़के परेशान कर रहे होते हैं। लियोन उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है, जिसके बाद वो उन लड़कों को आवाज लगाता है। उसमें से एक लियोन की तरफ देखकर उसकी ओर आने लगता है। फिर दोबारा से वो उन तीनों की फोटो क्लिक करने लगता है और सिक्योरिटी कैमरा की तरफ पॉइंट करता है। सिक्योरिटी कैमरा को देखकर वो लड़के उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद वो लड़की थोड़ा रिलैक्स फील करती हुई लियोन को थैंक्स बोलती है और तो और उसे ट्रेन में जाने से पहले किस भी करती है। जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुँचती है जहाँ ट्रेन का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक वेल ड्रेस्ड आदमी गेट को बंद होने से रोक लेता है और वो ट्रेन के अंदर चली जाती है और जाते जाते लियोन उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। वो लड़की ट्रेन की सीट पर बैठकर खुशी खुशी गाने सुनने लगती है कि तभी वो वेल ड्रेस्ड आदमी पीछे से उसके पास आता है और उसके सर पर हथौड़े से वार करता है, जिसके कारण उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे लियोन पास ही के लोकल रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो अक्सर जाया करता था। क्योंकि वो वेजिटेरियन था इसलिए हमेशा अपने साथ टोफू लेता था और रेस्टोरेंट के कुक को टोफू फ्राई करने के लिए कहता था। कुक उसका मजाक उड़ाने के बाद उसके लिए टोफू बनाता था। वहीं बैठे हुए लियोन उस दिन का अखबार पढ़ता है और उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था उसका नाम एरिका था और वो ट्रेन में बैठने के तुरंत बाद लापता हो गई है और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। एरिका लापता हो गई थी और उसका पता लगाने के लिए लियोन उसकी फोटो तुरंत पुलिस को देता है। हालांकि वो एक डिटेक्टिव हेडली के पास भी जाता है और एरिका के बारे में उसे बताता है, लेकिन यहाँ हेडली को लगता है कि लियोन ही उस रात उसका पीछा कर रहा था और उसी ने एरिका को लापता किया है। इसके बाद वो दोबारा सूजन के पास जाता है और उसे अपनी क्लिक की गई पिक्चर दिखाता है। अब जैसे ही वो फोटोज देखती है तो उसके एक्सप्रेशन बहुत अमेजिंग होते हैं, जैसे उसे ये फोटो बहुत पसंद आई हो। फोटोज देखकर सूजन लियोन की रिस्पेक्ट करती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी फोटोज बहुत ज्यादा पसंद आई और अगर तुम मुझे इसे पावरफुल फोटोज दिखाओगे तो मैं हमारे स्टूडियो के होने वाले ग्रुप शो में तुम्हारी फोटोज लगाऊंगी। लियोन के करियर में उसे ऐसा फील किसी ने नहीं कराया था, उसे इस बात का बहुत अच्छा लगता है और घर जाकर वो माया और उसके दोस्त जर्गिस के साथ सेलिब्रेशन करता है। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद लियोन डिसाइड करता है कि वो सबवे में दोबारा जाएगा और वहाँ और पिक्चर क्लिक करेगा। जिसके बाद 3 लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, जिनमें से 2 लड़के और उनके साथ एक लड़की होती है। वो तीनों अगले स्टेशन का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी ट्रेन एक और राउंड लेने लगती है, जिससे उन्हें लगता है कि उनका स्टेशन मिस हो गया है। और उसी वक्त वो लड़की कॉन्वेक्स मिरर में वही आदमी को देखती है जिसने एरिका को मारा था और वो उन लोगों के पास आ रहा था। वो लड़की अपने साथ वाले लड़के को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का अपनी ही बातों में लगा रहता है और उसकी बात ही नहीं सुनता कि तभी अचानक से वो आदमी उनके पास आता है और उसके सर पर हथौड़े से वार कर देता है, जिससे उस लड़के की आंख बाहर निकल आती है और वो मौके पर ही मर जाता है। तभी हम उस किलर को देख पाते हैं जिसका नाम गैनी होता है। वो दूसरे आदमी को भी हुक से स्टेप करता है और उसे हवा में उड़ा देता है। इसी बीच वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे पड़े खून से उसका पैर फिसल जाता है। वहीं गैनी उसके करीब जाने लगता है। वो आदमी गैनी के पैर पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गैनी उसके मुंह पर हथौड़ा मारता है, जिससे वो भी मर जाता है। अब बस वही आखिरी लड़की बची थी जो कि बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गैनी उसे इस तरीके से मारता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। उधर लियोन स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब उसे परफेक्ट शॉट मिले, क्योंकि इसको रैंडम पिक्चर्स क्लिक करना पसंद थी। गैनी एस्केलेटर से आ रहा था जो बेहद ही डरावना लग रहा था और तभी लियोन उसकी पिक्चर लेने लगता है और उसका पीछा करता है। गैनी पीछे मुड़ता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे लियोन उसके पीछे आने लगता है तभी गैनी वहीं रुक जाता है और लियोन को अपने पास से गुजरने का इंतजार करता है। लियोन को देखकर वो थोड़ा डर जाता है और जैसे ही गैनी उसका पीछा करने के लिए उसके पास पहुंचता है उसी वक्त गैनी उसे पकड़ लेता है। लियोन उसके हाथ पर 8 स्टार वाली रिंग देखता है और घबराता हुआ गैनी से कहता है कि मैं
मैं बस तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर रहा था और कुछ नहीं। गैनी उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। लियोन घर जाकर अपनी आज की खींची हुई फोटोज प्रिंट करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि गैनी के हाथ में भी वही सेम रिंग है जो उसने उस आदमी के हाथ में देखी थी जिसने उस रात एरिका के लिए ट्रेन का दरवाजा खोला था। ये देखकर उसे लगता है कि एरिका और बाकी पैसेंजर की हत्या के पीछे गैनी का ही हाथ है जो शहर में डर फैला रहा है। इसके बाद से लियोन गैनी पर नजर रखने लगता है। वो उसका पीछा करना शुरू करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक बूचर मतलब कसाई है और एक मीट फैक्ट्री में काम करता है। लियोन अब गैनी का बाहर इंतजार कर रहा था और उस रात वो स्टेशन तक गैनी का पीछा करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गैनी स्टेशन पर कई घंटों बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता रहता था और वो हमेशा लास्ट ट्रेन और लास्ट केबिन में ही चढ़ता था। वहीं दूसरी साइड लियोन अपने नए टॉपिक पर पिक्चर क्लिक करने में बिजी था। फाइनली अब गैनी के इंतजार का टाइम खत्म होता है और वो ट्रेन आ जाती है जिसमें गैनी को चढ़ना था। लेकिन जैसे लियोन उस ट्रेन की ओर जाने लगता है तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके हाथ में कैमरा देखकर उसे वहीं रोक लेता है। ट्रेन में गैनी के पास एक आदमी आकर उससे मजाक करने की कोशिश करता है, ये देखने से पहले कि ट्रेन किसी और रूट पर जा रही है। तभी उस आदमी को पता चलता है कि उसका स्टेशन मिस हो गया है। इतने में गैनी उस पर अटैक करके उसे मारकर नीचे गिरा देता है। उसी वक्त गैनी को खून की खांसी होती है जिससे वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर गैनी ये नहीं जानता था कि उस आदमी के पास भी चाकू है और वो आदमी गैनी को चाकू से मारने की कोशिश करता है। लेकिन गैनी अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पंच करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे ट्रेन का ड्राइवर जो कि दरअसल गैनी का ही एक साथी था वो यहाँ आ जाता है और वो गैनी को बचाकर दूसरे आदमी को गोली मार देता है। वहीं दूसरी साइड लियोन रेस्टोरेंट में माया को रिंग पहनाकर प्रपोज करता है जहाँ वो काम करती थी। लियोन चाहता था कि वो माया के लिए एक एक्सपेंसिव रिंग लाए जिसके लिए वो अभी भी पैसे इकट्ठा कर रहा था। रिंग पहनाने के बाद वो दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। लियोन को हर रात उसी ट्रेन के सपने आते थे जिसमें गैनी सबको मारता था, जहाँ वो खुद को दूसरों को मारता हुआ देखता था। एक दिन वो डरा हुआ उठता है और गैनी के बारे में और जानने की सोचता है। दूसरी ओर हम गैनी को देखते हैं जो कि एक स्किन डिजीज से गुजर रहा था। शीशे के सामने वो खुद को देखता है कि उसके चेस्ट की स्किन अजीब सी होने लगी थी और उस खराब हुई स्किन को निकालने के लिए वो स्केलपेल का इस्तेमाल करता है। निकाली हुई स्किन को वो एक मेडिसिन कैबिनेट में संभाल कर रखता है। वही माया अपने घर में नोटिस करती है कि लियोन ज्यादातर एक ही आदमी की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। माया के पूछने पर लियोन उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मुझे उस बूचर को फॉलो करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वही हाल ही में हुए मर्डर्स का मास्टरमाइंड हो। लेकिन माया उसे बोलती है कि उसे सूजन को भी फोटोज क्लिक करके नेक्स्ट डे होने वाले शो के लिए देनी है। लेकिन अब लियोन का इंटरेस्ट बिल्कुल ही बदल चुका था और वो ज्यादातर टाइम बूचर यानी गैनी के बारे में ही रिसर्च करता रहता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद लियोन को गैनी की मीट फैक्ट्री के बारे में पता चलता है, इसलिए वो बूचर की फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ वो कसाईयों जैसे कपड़े पहन लेता है और बूचर का काम करता है। वहाँ वो खुद को ऐसे दिखाता है कि जैसे मानो वो वही काम करता हो। लियोन गैनी की फैक्ट्री में ये सोचकर गया था कि उसे वहाँ कुछ एविडेंस मिलेंगे। उस जगह पर उसे काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था क्योंकि वो प्योर शाकाहारी इंसान था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके लियोन कंफर्टेबल रहने की कोशिश करता है और चुपके से गैनी की पिक्चर क्लिक कर लेता है। लेकिन बदकिस्मती से गैनी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। लेकिन किसी तरह लियोन गैनी से बचकर वहाँ से भागकर एक रूम में चला जाता है। उस रूम में चारों ओर मरे हुए जानवर लटके हुए थे कि तभी लियोन गैनी को वहाँ एक मीट का हुक पकड़े हुए देखता है। उससे बचने के लिए वो लटके हुए जानवरों का सहारा लेकर उनके बीच छुप जाता है जिससे गैनी उसे नहीं देख पाता। लेकिन जैसे वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए नीचे जाता है तो देखता है कि एक डरावना कसाई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन लियोन वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो अक्सर जाया करता था। रेस्टोरेंट में उसे जर्गिस मिलता है जो एक बड़ी प्लेट में मीट खा रहा था। लियोन जर्गिस की प्लेट में से मीट का एक पीस उठाता है और खा जाता है। लियोन को नॉनवेज खाता देख रेस्टोरेंट का कुक और जर्गिस हैरान हो जाते हैं। यहाँ से लियोन अपने घर वापस आकर सभी न्यूज़पेपर में उस मिडनाइट ट्रेन मर्डर से रिलेटेड सारे आर्टिकल इकट्ठा करके पूरे घर में फैला देता है। इसी दौरान माया घर आ जाती है और वो लियोन को पागलों की तरह बिहेव करते हुए देखती है। माया देखती है कि लियोन बहुत ही हड़बड़ी में था और वो माया को सारी डिटेल्स बताने लगता है कि कैसे लोग गायब हो रहे हैं और बूचर का इन सबसे क्या कनेक्शन है। उसकी बातें सुनकर माया काफी परेशान हो जाती है और उससे बोलते हैं कि तुम आज से रात में जाकर शूटिंग नहीं करोगे। वो लियोन को कहती है कि यह सब उसके दिमाग की बस एक झूठी कहानी है। तभी माया उसे रिलैक्स फील करवाने के लिए अपनी पिक्चर क्लिक करने के लिए अपना कैमरा देती है। लेकिन लियोन को उस कैमरे में भी ट्रेन का सीन और बूचर ही दिख रहा था, इसीलिए वो माया की फोटो क्लिक नहीं कर पा रहा था। लियोन यहाँ पर माया की बात सुनने लगता है और उसे बूचर की ही बातों में खोए रहने के लिए माफी मांगता है। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं लियोन गैनी से काफी अफेक्टेड था और उसे लगता है कि गैनी रेस्टोरेंट के बाहर है और उसे टोंट मार रहा है। लियोन उसी वक्त उठता है और एक बार फिर से उसके अंदर वही
जुनून जाग जाता है कि अब वो उस बूचर के हाथों किसी की भी जान नहीं लेने देगा। इसके बाद वो फिर से स्टेशन जाता है और उसी ट्रेन में चढ़ता है जहाँ वो बूचर को भी देखता है, जो कि साथ वाले केबिन में बैठा हुआ था। लियोन उस पर नजर रख रहा था। वो उसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त कुछ पैसेंजर्स उस ट्रेन में चढ़ते हैं जिन्हें लियोन देख रहा था। तभी गैनी उन पैसेंजर को एक एक करके मीट वाले हथौड़े से मार डालता है। यहाँ पर लियोन चारों ओर खून देखकर काफी डर गया था और उससे पता चल गया था कि गैनी एक सीरियल किलर है। जब गैनी ट्रेन को साफ करने में बिजी होता है तो लियोन चुपके से उसकी पिक्चर क्लिक करने लगता है। लियोन को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं बूचर उसे देख ना ले, लेकिन अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वो पिक्चर लेने में कामयाब हो जाता है। गैनी मरे हुए पैसेंजर की बॉडी से उनके दांत, नाखूनों और बालों को निकाल लेता है और उन्हें एक एक करके हुक में उल्टा लटका देता है। लेकिन अचानक से गैनी की नजर लियोन पर पड़ती है और वो लियोन को एक स्माइल पास करता है। लियोन डरता हुआ वहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगता है और भागता भागता ट्रेन के लास्ट में पहुँच जाता है, जहाँ गैनी उसे पकड़ लेता है। गैनी लियोन का सर पकड़कर एक विंडो में मारता है, जिससे लियोन वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक बूचर खाने के अंदर पाता है। यहाँ से लियोन जल्दी से अपने घर में जाकर खुद को अपने रूम में बंद कर लेता है। माया उसको इस हालत में देखकर काफी ज्यादा उदास और परेशान हो जाती है और लियोन को बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन वो माया को इग्नोर कर देता है। लियोन बाथरूम में जाकर खुद को देखता है तो उसे अपनी चेस्ट पर कुछ अजीब सी चोटें दिखती है। बाहर आकर वो अपनी चोट को माया को दिखाता है और माया को गैनी के बारे में सारी बातें बताता है, लेकिन अब उसके पास कोई सबूत नहीं था क्योंकि उसका कैमरा वही ट्रेन में ही रह गया था। इसीलिए उनको लगता है कि पुलिस भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। माया लियोन से बोलती है कि वो उसकी खींची गई फोटोज को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। इसीलिए माया यहाँ पर जर्गिस के साथ मिलकर लियोन के कैमरे को वापस लाने का प्लान बनाती है। वो दोनों अब गैनी के अपार्टमेंट में जाते हैं। इसके बाद माया और जर्गिस गैनी के अपार्टमेंट को सेपरेटली देखने लगते हैं, जहाँ जर्गिस को कई तरह के टूल्स मिलते हैं। जब माया बाथरूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि गैनी ने वहाँ अपनी स्किन एक मेडिसिन कैबिनेट में निकाल कर रखी है। इतने में बूचर यानी गैनी अपार्टमेंट में आ जाता है। उन दोनों को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। गैनी जर्गिस को देख लेता है कि तभी जर्गिस को लियोन का कैमरा क्लोजेट में रखा हुआ मिल जाता है। जैसे ही माया बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसे गैनी का बैग और टाइम टेबल मिलता है, जिसमें ट्रेन में हुए 100 से भी ज्यादा मर्डर्स का रिकॉर्ड था। यह देखकर उसे लियोन की बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो जर्गिस को ढूंढती है तो उसे क्लोजेट के पास गैनी का शोल्डर दिखता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ से सीधा वो डिटेक्टिव हेडली के पास जाती है और जर्गिस की लापता होने की रिपोर्ट करती है, लेकिन डिटेक्टिव अभी भी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। माया के कहने पर वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम गैनी के अपार्टमेंट भेजती है, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। डिटेक्टिव हेडली माया को वो बैग जिसमें गैनी का टाइम टेबल था उसे वापस गैनी को देने के लिए कहती है। तो माया हेडली से पूछती है कि गैनी को ये वापस क्यों देना है। इस सवाल का जवाब हेडली के पास नहीं था। वही सूजन गैलरी में लियोन के साथ एक इवेंट में जाती है, जहाँ वो लियोन से उन क्लाइंट्स को मिलवाती है जो उसके वर्क से बहुत इम्प्रेस हुए थे। हालांकि लियोन किसी के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं था और वो बहुत परेशान भी लग रहा था। इसीलिए वो गैलरी में तब तक घूमता रहता है जब तक कि वो गैनी की फोटो गैलरी में लगी हुई नहीं देखता। गैनी की फोटो को देखकर वो उसके पास रुक जाता है। वो उस फोटो को बड़े ही गौर से देखता है कि तभी सूजन आकर उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। इसके बाद वो सूजन से ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि उसे कहीं जाना है और उसे ट्रेन पकड़नी है। इसी दौरान माया रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ छुपाकर रखी एक गन उठा लेती है। तभी बाहर उसे डिटेक्टिव हेडली मिलती है और वो माया को जर्गिस के बारे में बताती है कि वो ट्रेन के लास्ट केबिन में है। जिसके बाद वो ट्रेन में जाती है। वही लियोन बूचड़ खाने से वेपन्स इकट्ठा करता है। अब यहाँ पर लियोन गैनी का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। ट्रेन में माया को रियलाइज होता है कि ये ट्रेन किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है कि तभी माया पूरी हिम्मत से उठती है और ट्रेन में आगे की ओर जाने लगती है। वही लियोन माया को देख लेता है। उसकी जान बचाने के लिए वो चलती ट्रेन के पीछे भागता है और ट्रेन पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। वही गैनी अभी अभी अपना रात का पूरा काम करके हटा था, तभी दूसरे केबिन में माया जर्गिस को डेड बॉडी के साथ हुक में लटका हुआ जिंदा देखती है और चिल्लाती है। उसकी आवाज गैनी को सुनाई देती है और उसे पता चल गया था कि वहाँ कोई है। गैनी तुरंत वहाँ जाता है, जिसको देखकर माया उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे शूट मिस हो जाते हैं। माया उसे बचने के लिए पीछे की ओर भागने लगती है, लेकिन गैनी उसे रोकने के लिए उस पर हथौड़ा फेंक कर मारता है, जो उसके पैर में लगता है और वो वहीं गिर जाती है। तभी गैनी उसके करीब आने लगता है और हथौड़ा उठाकर वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लियोन उसके सामने आ जाता है। अब ये दोनों लटकी हुई डेड बॉडीज के बीच में भयानक तरीके से लड़ते हैं।
गेनी और लियोन के बीच फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इसी दौरान गेनी से चाकू जर्गिस की बॉडी में लगता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इसके बाद लियोन गेनी को ट्रेन से बाहर फेंक देता है, लेकिन अभी लास्ट स्टेशन आने में थोड़ा टाइम था। माया लियोन के पास आती है और लियोन को गले लगाकर कहती है कि आखिर हम बच गए। ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है और आखिरी स्टेशन आ जाता है। ट्रेन का ड्राइवर शांति से उन्हें मीट से दूर रहने के लिए कहता है। तभी हमें लास्ट स्टेशन के बारे में पता चलता है, जहाँ हम कई सारे अजीब से क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि ट्रेन के अंदर आकर उन मरे हुए पैसेंजर्स को खाने लगते हैं। माया और लियोन ट्रेन से उतरते ही स्कल और डीकम्पोजिंग बॉडी से भरी एक अंडरग्राउंड गुफा में जाने लगते हैं। तभी गेनी वापस आकर लियोन पर हमला कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच में दोबारा से खतरनाक फाइट होती है और लास्ट में लियोन वहीं पड़ी एक हड्डी उठाकर गेनी के गले में मारता है। गेनी बची हुई सांस से एक वर्ड बोलता है, वेलकम, कि तभी ट्रेन का ड्राइवर आता है और लियोन पर अटैक करता है और उसे हवा में उठाकर उसकी जीभ निकालकर खा जाता है। वो लियोन को बताता है कि ये क्रिएचर्स ट्रेन या सबवे बनने से कई सदियों पहले से अंडरग्राउंड रहते थे और गेनी का काम उन्हें रात का खाना खिलाना था ताकि इंसानों को बचाया जा सके और खुलेआम ये क्रिएचर्स दिन में लोगों पर हमला ना करे। फिर वो बेहोश माया के पास जाता है जो हड्डियों के ढेर पर पड़ी हुई थी और वो ड्राइवर बड़ी ही बेरहमी से माया के शरीर को चीर कर उसका दिल निकाल लेता है। ये सब लियोन भी देख रहा था। वो ड्राइवर लियोन के पास माया का दिल हाथ में लेकर जाता है और लियोन से कहता है कि अब से ये बूचड़ खाना तुम्हें ही संभालना होगा। कुछ दिनों बाद हम एक नए बूचड़ को जॉब पर देखते हैं, जो वही सेम 8 स्टार वाली रिंग पहने हुए था जो कि गैनी ने पहनी थी। वो डिटेक्टिव हेडली से मिलता है जो उसके हाथ में ट्रेन का टाइम टेबल देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव हेडली भी इन सभी मर्डर से कनेक्टेड थी। नया बूचड़ मिडनाइट को ट्रेन में जाता है और अपने नए शिकार को ढूंढता है और वो और कोई नहीं बल्कि लियोन ही था। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो